एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें अब तक के सबसे महान शिक्षकों के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। उन्होंने 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते हुए अंतिम सांस ली थी। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। आपको बताते हैं कि क्यों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थे। उन्होंने SLV-3 पर काम किया, जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया था। वहीं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के पीछे भी मुख्य व्यक्ति थे, जिसके बाद उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि देश भर में लोग उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जो उनका पूरा नाम जानते हैं। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के परमाणु शस्त्रागार में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, विशेष रूप से ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में योगदान दिया, जो 1988 में आयोजित किए गए थे। एक एयर स्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। अब आपको बताते हैं कि बूटा सिंह ने क्यों एपीजे अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। बात साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव की है। चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा भंग करने तथा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। आरोप है कि इसके पीछे की मंशा नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने देने की साजिश थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले के वक्त डॉक्टर कलाम रूस की यात्रा पर थे। तब मास्को के समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे उन्हें बिहार विधानसभा भंग करने का फैक्स मिला और उन्होंने न चाहते हुए भी इस पर हस्ताक्षर किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक और बदनीयती से लिया गया फैसला बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए खुद को भी जिम्मेदार मानते हुए कलाम ने अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला कर लिया। उस समय उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत देश के बाहर थे। इस कारण वे तत्काल इस्तीफा नहीं दे सके। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र तैयार कर लिया था। इसी बीच जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी मामले को लेकर डॉक्टर कलाम से मिलने गए, तब उन्होंने अपना इस्तीफा दिखाया। डॉक्टर कलाम का इस्तीफा पत्र देखकर मनमोहन सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कलाम को समझाया कि देश हित में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि उनके इस्तीफे से देश के मुश्किल दौर में केंद्र की सरकार गिर सकती है। कलाम ने इस घटना की चर्चा अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स में विस्तार से की है। वे कहते हैं कि मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद उनके मन में अंतरात्मा और ज़मीर बनाम देशहित का द्वंद्व रात भर चला। अगली सुबह नमाज के बाद उन्होंने देश को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा नहीं देने का फैसला कर लिया।